हेलो दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी तक ना हम लोगों ने वो ट्रांजेक्टरी का एक देख रहे थे क्वेश्चन, कुछ 4-5 क्वेश्चन हमने बनाया है जिसमें आपको पाथ बताना था, ट्रांजेक्टरी बताना था कि इक्वेशन से कौन सा पाथ आपको बनेगा। अब यहाँ से ना इस छोटे छोटे क्वेश्चन से हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और 1D मोशन, ठीक है, 1D मोशन का क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही मतलब आसान तो नहीं कहेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल है, सोचने वाली बात है। जब हम लोग पढ़ते थे तो एक स्वाभाविक सी बात है, ऑब्वियसली फिजिक्स से डर तो लगता ही था। आप लोग भी डरते होंगे, हम लोग भी डरते थे फिजिक्स से। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आता था क्योंकि एंगल वैंगल ऊपर सर के ऊपर से जाता था। लेकिन अब चलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ समझाने की, जो हमने गलतियाँ करी थी आपसे वो गलतियाँ ना हो। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। इसमें कह रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस भी निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना। डिस्टेंस तो समझते हैं कि जितना पाथ हम चलते जाएं, सीधा जाएं, घूमते हुए जाएं, टोटल हमने पाथ ट्रैवल किया वही डिस्टेंस है। लेकिन उन पाथ में चलते चलते जो सीधा दिख जाए वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब शॉर्टेज डिस्टेंस, मैं यहाँ से घूमते घूमते कहीं और जाऊँ वो डिस्टेंस, और यहीं से खड़े खड़े अगर वो फाइनल पॉइंट मुझे दिख जाए या वहीं से सीधी रेखा एक बना दूँ तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ ए से मैं बी जा रहा हूँ, घूमते घूमते जा रहा हूँ, तो ये बोले कि हाँ मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है या मैंने दूरी ट्रैवल की है। लेकिन यहीं से क्या चल उतना कौन जाएगा, मेरे यहीं से सीधा मुझे बी दिख रहा है, ठीक है, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालिए ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। तो हम ए से बी को चलते चलते इतना आएगा। तो ये कहने का मतलब ये सर्कुलर पाथ ही तो है। तो पूरा सर्किल, अगर फुल सर्किल हम अगर ट्रैवल करें, ठीक है, पूरा साइकिल अगर हम ट्रैवल करें तो कितना पार करते हैं, यहाँ से जाके राउंड कर देंगे तो 2πr ही तो होता है। ये r रेडियस है इसका, ठीक है, ये r रेडियस है तो 2πr ही तो करते हैं। यहाँ से चलें, लेकिन ये अपने आप ना 1/4 ही है, 1/4 ही है ये। तो इसे ये 1/4 अगर कर दूँ, 1/4 काट दूँ तो इस मेरा आ जाएगा क्या, πr/2। कहने का मतलब मैंने इतना ही तो चला ना, इतना ही तो चला है, ठीक है, इतना ही चला है ट्रैवल, मैंने इतना ही ट्रैवल किया, यही इसका डिस्टेंस हो गया। तो यही इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है, यही इसका डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो है अगर सर्कुलर पाथ है तो ये आर्क के बराबर होता है, इसको आर्क भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको आर्क भी कहते हैं। तो आर्क जो अगर लेंथ है तो ये होता है θ/r, ठीक है, θ/r होता है। एक तो ये तरीका था, तरीका नंबर 1, ऐसे निकाले तरीका नंबर 1 से, ये 2πr है। एक और तरीका है ऐसे निकालने का, डिस्टेंस निकाल, मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल रहा हूँ, मैं डिस्टेंस ही निकाल रहा हूँ आपको। बस मैं यहाँ से भी चल रहा हूँ, ये कितना मैं चल पाता हूँ, इसका वैल्यू कैसे आएगा मैं वही निकाल रहा हूँ। एक तरीका से ये आएगा, ये हो गया पहला तरीका, πr/2, ठीक है। एक और तरीका है θ/r, θ/r, ये रेडियस है, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, यहाँ चले, ऐसे करते करते घूमे यहाँ है। तो थीटा कितना है, थीटा π/2 ही तो है, अरे 90 के बराबर ही तो है, ये 90 डिग्री ही तो है। तो 90 डिग्री, ये 90 डिग्री इंटू में r, इतना ही तो आया, π/2r, यही तो आया ना, उसी के बराबर तो आया ना, वही तो आर्क हो गया, ठीक है, यही है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात है, क्योंकि अब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये एक तरीका हो गया। अब हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, अभी ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट देखिए। ट्रिगोमेट्रिक रेशियो में अगर राइट एंगल है, चाहे कोई भी आपने वेक्टर में देखा होगा तो ये फार्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, ये आपने फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, a² + b² + 2ab cos थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म निकालने का, ये आपने पढ़ा होगा।
अगर ये और ये दोनों अगर बराबर हो, जैसे कि यहाँ आर है यहाँ भी आर है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको आर की जगह मैं डिस्प्लेसमेंट लिखूँ, डी लिख देता हूँ, डी कैपिटल डी लिख देता हूँ आर की जगह, एक ही बात है। ये आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर प्लस 2 आर और आर, 2 बार आर आर, आर इंटू में आर। कॉस कितना है, कॉस का थीटा का वैल्यू दोनों के बीच में कितना है, ये 90 डिग्री है दोस्तों, ये 90 डिग्री है, तो कॉस 90 लिखेंगे क्या, कॉस 90 लिख देंगे यहाँ, कॉस 90, ठीक है। चलिए अब इसको ऐसे करिए, ठीक है, अंडर रूट में लाइए, तो ये आर ए आर 2r हो जाएगा क्या, एक जैसे हैं तो इसको हम एक साथ जोड़ लिख सकते हैं, प्लस 2r स्क्वायर, 2r स्क्वायर कॉस 90 का होता है 0, आ गया। जब ये कॉस 90 का 0 हो जाएगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा ना, तो अंडर रूट में कितना आया 2, ये बाहर होता है r, या r के ऊपर रूट अंडर नहीं है, ये सिर्फ 2 के ऊपर है, r के ऊपर नहीं है, यही आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट, यही आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब ये लॉन्ग मेथड था कि ये कोई भी एंगल रहता तो ये रख के हम निकाल सकते हैं, ठीक है, ये वाला हम रख के निकाल सकते हैं, लेकिन अब शॉर्टकट में आपको जब देख लिया कि राइट एंगल है तो हम ये वैल्यू लिखेंगे ही नहीं, ये वैल्यू हम लिखते ही नहीं हैं, ये आप सिर्फ यही लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, ठीक है, 90 डिग्री पे, तो दोनों r बराबर है, तो 2r स्क्वायर रूट अंडर कर दें, ये 2 हो गया रूट अंडर इंटू में 2, ये था ना डिस्प्लेसमेंट, यही तो आ गया, बात बराबर। जब 90 डिग्री पहले से हो तो ये वाला वैल्यू, ये पूरा फार्मूला होता है निकालने का, ठीक है, पूरा फार्मूला का निकालने का फार्मूला था। तो जैसे कि निकाल लिया ना हम लोग, ठीक है, एक और फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है, देखिए 2r साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2, ये मैं बताता हूँ इससे क्या निकलेगा, इसको वैल्यू रख के देखिए ना, 2 इंटू में r है, रेडियस r है, साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा मतलब साइन, ये 90 है ना, साइन तो ये टोटल 90 है, टोटल थीटा 90 है, तो 90 बाई 2 कितना होता है, साइन 45, साइन 45 होता है क्या, साइन 45 होता है क्या, तो लिखिए 2r साइन 45 क्या आता है, 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, लिखिए यहाँ पे 2r/√2। अच्छा, इसको रेशनलाइज करना पड़ता है, रेशनलाइज करने के यही है कि जो ये वैल्यू दिया ना, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इतना ही वैल्यू से, √2 ऊपर भी और √2 नीचे भी, इसको रेशनलाइज करने पड़ते हैं। तो देखिए कितना आया वैल्यू, 2r√2 बाई ये दो मल्टीप्लाई करेंगे ना तो सिर्फ 2 आता है, देखिए 2 इंटू में 2 इक्वल टू 2 ही होता है, क्योंकि 2 इंटू में 2 यानी कि √4 आता है ना, इसका वैल्यू 2 लिखते हैं, इसीलिए ये जो √2 है 2, इसके यहाँ पे 2 ही होगा, तो ये 2 से ये 2 कटेगा, तो यहाँ पे r√2 आया, ठीक है। तो क्या ये डिस्प्लेसमेंट ही निकला, यही वैल्यू डिस्प्लेसमेंट, देखिए यही डिस्प्लेसमेंट, यही आया वैल्यू, तो ये डिस्प्लेसमेंट निकालने का ही फार्मूला है, ठीक है। ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, और सर्कल में कोई भी एंगल दिया हो, ठीक है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालने का फार्मूला यही है, इससे भी हम निकाल सकते हैं, जबकि रेडियस अगर बराबर हो दोनों साइड का, दोनों का रेडियस बराबर हो तो डिस्प्लेसमेंट ये आराम से निकालने का फार्मूला है, इसको अपना नोट्स पे कहीं लिख लीजिए, ठीक है, ये इसी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हमने पहला पड़ाव पार कर लिया, ए से बी हमने पार कर लिया, अब हमें चलना है ए से सी के तरफ। चलिए ए से सी, अब हम थोड़ा सा तेज़ी करेंगे क्योंकि फार्मूला समझ गए आप, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा तेज़ी में बनाएंगे इसको। चल 2 बार पूछना पड़ता है, पानी है।
चलिए देखिए, अब हमें चलना है ए से सी। ए से सी आना है भाया बी, ये छोड़ना नहीं है, इस ट्रैवल करना है सर ए से सी की तरफ। तो ए से सी की तरफ चलिए, एंगल कितना है, एंगल कितना होता है, ये स्ट्रेट लाइन ये 180 बराबर होता है। तो आर्क जो मैंने आपको बताया था, ये आर्क हो गया ना, ये आर्क हो गया ना, इसको आर्क कहते हैं। तो आर हो गया थीटा एल, थीटा आर, तो आर हो गया पाई आर, यही हो गया आपका एल का वैल्यू। ठीक है, यही आपका तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये आर है, ये आर है। अब हम घूम के क्यों जाएंगे, हमको यहीं से सीधा फाइनल पॉइंट दिख रहा है, इनिशियल से फाइनल दिख रहा है। तो ये आर है तो ये भी आर है, तो यहाँ हो गया 2r, हो तो गया। ठीक है, हो गया तो, क्योंकि अब इस फार्मूला में आप रखने जाएंगे ना, r² प्लस 2r कॉस थीटा, तो कॉस 180 रखने के बाद ये इतना ही आएगा। ठीक है, आप इतना ही आएगा कॉस 180 है, तो हो गया ना ए से बी, अब ए से सी हो गया। अब जाना है ए से डी, ए से डी ये तो मैंने कर लिया, ये तो मैंने कर लिया। अब देखिए ए से हमें डी जाना है, तो चलिए ए से डी, एक 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, फिर एक 90 डिग्री, ये मैंने आर्क बनाया ना। तो एल बराबर होता है थीटा बाई आर, कितने 90 है, एक है 90, एक है 90 प्लस एक है 90, 3 बार 90 90 है ना, तो 90 का पाई बाई 2 लिखते हैं ना, तो 390 है इंटू में आर है। ठीक है, ये आर है, तो 3 पाई बाई 2r, 3 पाई बाई 2r, यही इसका हो गया डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस। ये मैंने पूरा ये डिस्टेंस अलग ऐसे, फिर कहेगा कि नहीं डिस्प्लेसमेंट वो फाइनल से मुझे, जब इनिशियल से फाइनल मुझे दिख ही रहा है ए से डी, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा ना, ए और डी के केस में यही हो गया। तो जो ये आया था ए बी केस में, यही एकदम बराबर ही हो गया। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इससे कितना हो जाएगा, √2r हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए, r² प्लस r², ये वाला वैल्यू cos 90 का 0 होता पूरा कट जाएगा, तो 2r², √2r, ये √2 पे है, r पे नहीं है, यही हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्थ में कह रहा है कंप्लीट रोटेशन का बताइए। जब मैंने आपको बताया था कंप्लीट रोटेशन का मैंने आपको बताया था कि पूरा सर्किल जब चलता है तो 2 पाई आर के बराबर चलता है। ठीक है, 2 पाई आर, इसका डिस्टेंस होगा 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट जैसे यहाँ से चला था यहीं पे वापस आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। फोर्थ में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्टेंस 2 पाई आर हो गया। ठीक है, आसान है, सिंपल है, एंगल का खेल है, थोड़ा सा सोचने की समझिए। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल बनाने से ना सोच में ना सोच बढ़ती है। क्वेश्चन को बार बार बनाने से ना थॉट प्रोसेस आपका बढ़ेगा, तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा, चीज़ें याद रहेंगी। छोटे छोटे चीज़ों को बनाने से ना क्वेश्चन याद रहती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आसान था, बाय।